इसरो ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है जिसके थ्रू उन्होंने रॉकेट्स बनाने का प्लान किया और बना भी रहे हैं, जिनमें जो आम आवाम है जो बहुत ज़्यादा शौक रखती है स्पेस में जाने की, वो जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। डॉलर के हवाले से ही आपको अहम खबर देंगे। डॉलर की उड़ान बरकरार है। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 8 पैसे महंगा हो गया है और इंटरबैंक में डॉलर 236 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। मैंने आज तक स्पार्को के बारे में मैंने कोई अच्छी न्यूज़ नहीं सुनी। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग ही नहीं है, आपके पास खाने के पैसे नहीं है और आप बात कह रहे हो चांद पे जाने की, तो डजंट मेक सेंस कि आप किस तरह मतलब। इतनी खौफनाक बात है कि हुकूमत ही कह रही है जी हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। इसका मतलब क्या है? पहले ही मुल्क मुआशी मुश्किलात में है और उसके बाद आप देखें कि हमारा इमेज क्या इंटरनेशनली जाएगा कि जहां की हुकूमत नहीं सुप्रीम कोर्ट को मान रही तो वहां पर एक क्योस नहीं क्रिएट हो जाएगा इंसाफ के लिहाज से। लोग फिर क्या कहेंगे जहां तो हुकूमत ही नहीं उनको मानती। पाकिस्तान में एक बड़ा इसमें तासुर ये है कि शायद कल को इंडियन आर्मी जो है वो सऊदीज को पिच कर रही है या अरब ममालिक को पिच कर रही है कि हम जो अरब आर्मीज है उनको ट्रेनिंग देना चाहते हैं। तो कौन इन्वेस्ट करेगा इधर आके? और इसी तरह जो इंडिया में ऐसी सिचुएशंस नहीं वहाँ पर यह है कि वहाँ पर जब वो स्टडी करते हैं तो उनको मौके मिलते हैं और वो इंडिया के अंदर ही रिसर्च करते हैं। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत जल्द ही अपने पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान मिशन गगनयान को पूरा कर अंतरिक्ष में कीर्तिमान स्थापित करने वाला है। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि गगनयान मिशन की तैयारी पूरी हो चुकी है। अगले साल भारत 1 या 2 लोगों को अंतरिक्ष में भेजेगा। इसके लिए 2 परीक्षण किए जाएंगे जो कि इस साल के अंत तक पूरे कर लिए जाएंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन जैसे देशों को कड़ी टक्कर दे रहा है। इसरो ने साल दर साल नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अगर सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक हुआ तो भारत भी 2023 तक मानव को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता रखने वाले देशों में शामिल हो जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान में डॉलर की उड़ान जारी है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि इसरो हर साल नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। इसरो स्पार्को जो कि सब जानते हैं, इसरो इंडिया और स्पार्को पाकिस्तानी है। अगर हम इसरो की बात करें, उनका एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव हमारे सामने आता है। इसरो ने ऐसे रॉकेट्स बनाना शुरू कर दिया है, प्लान करना शुरू कर दिया है। जो लोग शौक रखते हैं स्पेस पर जाने का, वहाँ पर सैर करने का, घूमने का, वो लोग भी जा सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी वजह क्या है, बेनिफिट क्या है, वो है इंडिया की डेवलपमेंट। जो कि अर्निंग होगी स्पेस पर जाने से, लोग जो इसमें पैसे लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, उससे जो इनके लाखों अरबों की अर्निंग होगी, उस पर इंडिया की डेवलपमेंट आगे और ज़्यादा बढ़ेगी। पाकिस्तान ऐसे इनिशिएटिव ले रहा है। इस स्पार्को को अगर हम देखते हैं, स्पार्को इस टाइम क्या काम कर रहा है, चाइना की मदद से हम रॉकेट्स भेजते हैं, खुद मुख्तारी हमारे में स्पेस को लेकर भी नहीं है। इसरो ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है जिसके थ्रू उन्होंने रॉकेट्स बनाने का प्लान किया और बना भी रहे हैं, जिनमें जो आम आवाम है जो बहुत ज़्यादा शौक रखती है स्पेस में जाने की, वो जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं ईजीली। मतलब कि वो एक सैरो तफरी भी हो जाएगी और इससे बेनिफिट उनका ये है इंडिया में कि वो लाखों अरबों रुपए जो है वो इसके लिए कमा सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये अच्छी चीज़ है? विद यू कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि एस्ट्रो कभी भी सैरो तफरी के लिए नहीं बाहर जाते, ठीक है। उनके एक स्पेसिफिक उनकी एक उसके ऊपर होती है, आप कह लें कि स्टडी होती है, उनकी रिसर्च होती है, वो रिसर्च के लिए जाते हैं। कभी आपने सुना है कि एक बंदा सैर करने के लिए मरीख पे गया? लेकिन जो शौक रखते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो लोग शौक रखते हैं स्पेस में जाने का, वो लोग जा सकते हैं और स्पेस की सैर करके आ सकते हैं। हाँ, इट्स अ गुड थिंग। अगर अच्छी बात है, अगर इतना इनिशिएटिव अगर हम लोग भी लेते हैं यहाँ पे, लाइक हमारी जो गवर्नमेंट है इसके ऊपर सोचती है, तो इट्स अ गुड थिंग, होना चाहिए। बट डिपेंड करता है कि आपकी गवर्नमेंट कितनी स्ट्रांग है, आप कितने स्ट्रांग हैं, आपकी सोशल लाइफ कितनी स्ट्रांग है, आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग है। दिस इज़ द मेन थिंग। इफ़ यू आर फाइनेंशियली स्ट्रांग तभी आप ये इनिशिएटिव ले सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट फाइनेंशियली स्ट्रांग तो आप तो सोच भी नहीं सकते इस बारे में ना। तो सर, आपको क्या लगता है कि अभी हमारे यहाँ पर स्पार्को की अगर बात करें, आपको क्या लगता है स्पार्को कितना काम कर रहा है? स्पार्को में अगर हम देखते हैं कि जितने भी रॉकेट्स जाते हैं ना, चाइना की मदद से जाते हैं। आई डिडंट फाइंड एनीथिंग अबाउट स्पार्को, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि मैंने आज तक स्पार्को के बारे में मैंने कोई अच्छी न्यूज़ नहीं सुनी। बट अगर इस पर थोड़ी सी हमारी गवर्नमेंट या हमारा सोशल सेक्टर को इनिशिएटिव लेता है, इट्स अ गुड थिंग। मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव होगा और आई थिंक सो कि अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी लोकल जो हमारे जितने भी लोकल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं,
या जो शौक रखता है, जैसे आप बता रही हैं कि जिस बंदे को शौक है, तो मेरे ख्याल से इट्स अ गुड थिंग। इंडिया की आप देखते हैं कि ग्रोथ रेट जो है बहुत ज़्यादा है, मतलब कि उनकी मार्केट बहुत बढ़िया, लेकिन साथ साथ उनकी इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन पाकिस्तान में आप देखते हैं कि ठीक है हमारी ग्रोथ रेट इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम कम मुल्क नहीं है, बहुत ज़्यादा हमारे भी यहाँ आबादी है, लेकिन इकोनॉमी जो है वो डे बाई डे जो गिरती जा रही है। क्या वजह लगती है आपको? लेकिन टाइम पीरियड हमारा एक ही है। आप ग्रोथ रेट की अगर बात करें तो ग्रोथ रेट डेफिनेटली जो हमारी पड़ोसी मुल्क है उनका हमसे बहुत ऊपर है। पाकिस्तान में एक बड़ा इसमें तासुर ये है कि शायद कल को इंडियन आर्मी जो है वो सऊदीज को पिच कर रही है या अरब ममालिक को पिच कर रही है कि हम जो अरब आर्मीज है उनको ट्रेनिंग देना चाहते हैं। तो ये चीज किस हद तक तासुर है, या ये जो डिफेंस कोऑपरेशन है इसको आप किस तरह देखते हैं अरब वर्ल्ड के साथ? जी, चीमा साहब, ये बिल्कुल ठीक है, ये ट्रेनिंग वाली बात भी बिल्कुल ठीक है। और सऊदी अरब में जाकर ट्रेनिंग देना, अपने टैंक्स लेके और अपने मिसाइल्स लेके और सब वहीं पे सऊदी अरेबिया में उनको ट्रेनिंग देना, इंडिया में बुलाना, तो ये कोई नई बात नहीं है। हम लोग तो करते हैं, कई मुल्कों की करते हैं ट्रेनिंग, तो सऊदी अरब की भी और मुस्लिम ममालिकों की भी। टेक्नोलॉजी, इंटरचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी सच बात है, ये भी इसके ऊपर बात चली है। अगर जैसे कि अगर कहते हैं कोई अरब ममालिक ये कहता है कि हम भारत से तेजस खरीदेंगे, एयरक्राफ्ट तेजस खरीदेंगे, so we can even set up a maintenance and manufacturing base in that country and manufacture there. वहाँ पे बना सकते हैं हम लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। So they will also get employment, we will also make profit. वहाँ पे तो कुछ इंडियंस होंगे, वहाँ पे अरब्स भी होंगे ना, some money will go to that country also, it will flow back, dovetail back into that country, so all that is there. एक मैंने पहले भी बात सुनी थी, I don't know whether it's true or not, I think किसी पाकिस्तानी पेपर में सुनी थी कि जैसे कि वहाँ की पहले सिक्योरिटी, पाकिस्तान was providing security to Saudi Arabia, ये भी यहाँ पे बातचीत पढ़ा था कहीं पे, आई डोंट नो ये खबर सही है कि गलत है, कि इंडिया ऑल्सो स्टेशनिंग ट्रूप्स इन सऊदी अरेबिया फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द टू होली प्लेसेस। हमारे पास वी हैव अ लॉट ऑफ मुस्लिम ट्रूप्स, सुन्नी मुसलमान ट्रूप्स हैं हमारे पास, बहुत ज़्यादा हैं, बहुत हैं हमारे पास, जनरल्स हैं वो सुन्नी मुस्लिम्स। तो अगर इंडिया को ये है कि आपको 10, 15, 20, 25, 30 हज़ार बंदे डालने पड़े सऊदी अरेबिया, अगर ऐसी कुछ बात है, तो मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अवेयर ऑफ सच टॉक्स, बट अगर है तो इंडिया कैन एट अ वेरी वेरी शॉर्ट नोटिस put up entire armored regiments and entire air defense systems and entire this thing comprising solely of Muslim troops, solely of Sunni Muslim troops in Saudi Arabia at very short notice. मैं सवाल कर रहा था, बिल्कुल जो बस डिस्कशन कंक्लूड करने लगा हूं 1-2 मिनट में, 3 मिनट में। जी। मैं जी सवाल कर रहा था कि जिस तरह अभी आपने कहा है कि आप इजराइल, आप सऊदी अरब को रेजिमेंट्स ट्रांसफर कर सकते हैं, एयर डिफेंस मैकेनिज्म कर सकते हैं, क्या इंडिया ने कभी किसी और मुल्क में आज तक इस तरह जो मिलिट्री सपोर्ट भेजी है, या इस इंडिया के डिफेंस मैकेनिज्म में ऐसा कोई थॉट प्रोसेस है? हाँ बिल्कुल, हमने IPKF में थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स भेजे थे श्रीलंका, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स व्हिच वाज फाइटिंग अगेंस्ट द LTT, ये हमने करा है। और हमने मालदीव्स में भी ऑपरेशन लॉन्च करा था, हमने 51 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड में वो लॉन्च करा था मालदीव्स में ऑपरेशन, जो मालदीव्स में जब वो टेररिस्ट ने टेक ओवर कर दिया था, कि एक इंसर्जेंट रेबल ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया था, तो देन टू फ्री मालदीव्स वी हैव लॉन्च्ड दैट ऑपरेशन। सो इंडिया हैज हैड अ पास्ट, तो इंडिया कर चुका है चीमा साहब पास्ट में ऐसा, तो ये कोई नया नहीं है इंडिया के लिए। और अगर पहले इंडिया ने इस लेवल का या इस टाइप का नहीं भी करा हो, तो फर्स्ट टाइम इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट।